तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 11 हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है कि सॉल्व द 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्राफिकली, ठीक है। 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कर रहा है कि सॉल्व y लेस देन 2 ग्राफिकली, ठीक है। तो दोनों का सोल्यूशन हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, है ना, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो आप लिखेंगे जो गिवन इनइक्वालिटी है, ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन इज, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, लेट, ठीक है, लेट। ये जो 3 इनइक्वालिटी है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्वल कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 3x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 6/3। इसी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2, है ना, क्या होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे तो आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है ना, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट इक्वेशन मिल गया x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2 इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द व्हाट, y एक्सिस। अगर x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट नंबर है a, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर x इज इक्वल्स टू a है तो ये क्या होता है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड कट्स द x एक्सिस, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड कट्स द x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो x इज इक्वल्स टू 2 है ये भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द व्हाट, y एक्सिस, ठीक है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो देखो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग एक प्लेन बना लेंगे पहले तो, ठीक है। ये हो गया आपका x, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए आपका x डैश, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा y एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा y, इसे हम कहेंगे y डैश, ठीक है। ये हम सबको पता है कि ओरिजिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 ले रखा है, मान लो ये 1 है, मान लो ये आपका 2 है, मान लो ये आपका क्या है 3 है, वैसे ही मान लो ये आपका -1 है, ये आपका -2 है और ये आपका -3 है। वैसे यहाँ पे क्या होगा 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। देन वैसे ही ये क्या होना चाहिए आपका -1, ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। अब देखो, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दी y एक्सिस एंड कट्स दी x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये लाइन अगर आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पे देखो ये जो इनइक्वालिटी है किस टाइप का इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, है ना। इस पॉइंट के जो, इस लाइन के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं। तो इसलिए हमें उस लाइन को कैसा ड्रॉ करना है, डार्क ड्रॉ करना है। देखो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू वाला इनइक्वालिटी आएगा और इन द सेंस अगर स्लैक इनइक्वालिटी आएगा तो आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपको डार्क ड्रॉ करनी है। और अगर मान लो लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन इनइक्वालिटी आ रहा है, ओनली लेस देन ओनली ग्रेटर देन का, या फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का इनइक्वालिटी आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, लाइन जो है कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे, और ये इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला, इसलिए हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 से पासिंग थ्रू में ऐसी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये हमने ऐसी डार्क लाइन यहां पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस लाइन को आपको क्या करना है, डार्क करना है भाई साहब, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ये लाइन हमें कैसे निकालनी है, डार्क निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालनी है, डार्क निकालनी है, ठीक है। ये क्यों डार्क निकालनी है, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। और ऐसा जब होता है तो ये जो पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स है ना, ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स है वो क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। किसमें इंक्लूडेड होते हैं, सॉल्यूशन रीजन में। अब आपको देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे 2 हाफ प्लेन मिले, एक हाफ प्लेन मिला, एक हाफ प्लेन मिला। अब इन दोनों में से हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या है ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट के थ्रू हम लोग ये समझते हैं कि हमारा सॉल्यूशन रीजन, पॉसिबल सॉल्यूशन रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि सिर्फ लाइन के ऊपर के पॉइंट से छोड़ के, लाइन के ऊपर के पॉइंट से छोड़ के आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, है ना, इस प्लेन में का या फिर इस प्लेन में का कोई भी पॉइंट ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस लाइन के ऊपर के पॉइंट से छोड़ के इस प्लेन में का या तो फिर इस प्लेन में का आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, या तो फिर आप ओरिजिन भी ले सकते हो। जनरली हम लोग ओरिजिन लेते हैं। इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने आपको ओरिजिन के साथ पढ़ाया था। अभी हम क्या करेंगे ना, यहां पे कोई अदर पॉइंट लेंगे। मान लो जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, है ना, जैसे मैंने क्या किया, यहां पे ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप देखो, आपको क्या दिख रहे हैं ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिख रहे हैं? 1 1 दिख रहे हैं, है ना, क्या दिख रहे हैं? 1 1। वो मान लो ये मेरा P है, इसको मैंने क्या अज्यूम किया? P अज्यूम किया, है ना। अब हम चेक करेंगे कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है 1 1, क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है ना। तो पुट करके देखेंगे, ठीक है। नाउ कंसीडर, ठीक है, कंसीडर पॉइंट P ऑफ 1 1 टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, है ना, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, है ना। तो आप क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। कहां पे? इस इनइक्वालिटी में। आप चाहे तो इसको ऐसे रेफरेंस नंबर 1 दे दो। तो इस इनइक्वालिटी में अगर हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट कर दे तो क्या मिलेगा आपको? देखो, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y तो है ही नहीं, सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसी को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 1 = 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? दैट इज, क्या ये ट्रू है? 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 क्या ट्रू है? ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने यहां पे लिया हुआ है 1 1, ये जो पॉइंट हमने 1 1 यहां पे लिया हुआ है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। बात आ रही है समझ में? कहानी पकड़ में आ रही है कि ये जो पॉइंट हमने 1 1 लिया हुआ है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। और अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो हमारे पास दो ही प्लेन है ना, ये एक हाफ प्लेन है और ये एक हाफ प्लेन है। तो हमने क्या कहा था इंट्रोडक्शन में? हमने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि अगर ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हो और अगर वो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना करे तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें वो पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो कौन सा हाफ प्लेन होना चाहिए भाई साहब? ये वाला प्लेन हमारा हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? लेफ्ट राइट वाला प्लेन हो जाएगा, राइट हाफ प्लेन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग शेडेड बना देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको शेडेड पोर्शन कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए हमारा? ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा हमारा? ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो देखो इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में मैंने आपको ओरिजिन के साथ बनाया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ओरिजिन यूज करते हैं कि फटाक से हमारा आंसर आ जाए। लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ आपको ओरिजिन ही लेना है। आप इस प्लेन में से या फिर इस प्लेन में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, है ना। इस प्लेन में से या फिर इस प्लेन में से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई करता है, अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो जो प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो जिस प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट नहीं है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इस प्लेन में ये जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए जो इस हाफ प्लेन में ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये जो रीजन है हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। और इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन रीजन, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अब यहां पे देखो दूसरी बात, अब अगर मान लो मैंने इस प्लेन में, देखो अगर आप इस प्लेन का कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे ना तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा, है ना, क्योंकि ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी बात बता रहा हूं कि जैसे मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इस प्लेन को कंसीडर किया। अब हम क्या करते हैं ना, इस प्लेन का कोई पॉइंट लेके देखते हैं क्या सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई ये पॉइंट लिया, ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है, देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 आपको दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है।
प्रॉपरली आप स्केल का यूज करके बनाना। और ये आपको 3 दिख रहा है, तो ये जो पॉइंट है मान लो इसको मैंने P1 नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए 3,2 है ना। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन में, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो ऐसा, ठीक है, अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो जिस हाफ प्लेन में वो प्रेजेंट नहीं है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, है ना। तो पहले हमने P ऑफ 1 1 के साथ देखा और डिसाइड कर लिया कि हमारा सॉल्यूशन रीजन है। अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये मेरा सॉल्यूशन रीजन है, अगर ये मेरा सॉल्यूशन रीजन है तो यहाँ पे जो भी पॉइंट मैं लूंगा उसने क्या करना चाहिए, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं, आइए। ठीक है, हम थोड़ा सा रफ में करेंगे। देखो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 3 है, y का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। इसमें पुट करके देखो, इसमें आप पुट करके देखो, ठीक है। तो इसमें अगर आप पुट करके देखोगे फॉर, ठीक है, फॉर P ऑफ 1 3,2, तो अगर आप ये x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 × 3 -6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, -6 को उधर शिफ्ट कर दोगे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, है ना। और 9 जो है वो ऑब्वियसली भाई साहब 6 से ग्रेटर है ना। 9 जो है वो कैसा है, 6 से ग्रेटर है, मतलब ये क्या आ गया, ये क्या है, ट्रू है। और ट्रू है इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है P ऑफ 1 1 वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर आपने ये पॉइंट ना लिया होता, आपने ये पॉइंट कंसीडर किया होता, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन होता। आ रही है बात समझ में। तो अगर ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है तो इसमें जितने भी पॉइंट्स है, उसने क्या करना चाहिए, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या मेरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 11 की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 11 की तरफ हम बढ़ेंगे। लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11। ठीक है ना। अब यहां पे देखो बहुत सिंपल सा इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन इज, ठीक है ना, गिवन इन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, y लेस देन 2, है ना। तो इसी को आप क्या अज्यूम करेंगे, इक्वल अज्यूम कर लो, लेट y इज इक्वल्स टू 2। और भाई साहब अगर y इज इक्वल्स टू 2 आता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द व्हाट लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर x इज इक्वल्स टू a आता है तो ये क्या है, लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। और अगर समझ लो y इज इक्वल्स टू a आता है ना, मान लो अगर y इज इक्वल्स टू a आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो कैसे करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना पहले, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आपका हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, यहां से बनेगा आपका y एक्सिस जो हम सबको पता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा y एक्सिस। ठीक है, ये होता है y, ये क्या हो जाएगा y डैश। ठीक है, ये होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पे देखो ये 1 होगा, ये होगा 2, ये होगा 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये 1 होगा, ये होगा 2 और ये होगा आपका 3। वैसे ही इधर होना चाहिए -1। आप प्रॉपर स्केल का यूज करके आप बनाएंगे ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है ना, ये होगा आपका -2, ये होना चाहिए आपका -3। ठीक है, वैसे ही ये होगा आपका -1, ये होगा आपका -2 और ये होगा आपका -3। ठीक है, देखो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2 विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, मतलब ये क्या करेगी, y एक्सिस को कट करेगी एट द कोऑर्डिनेट 2, 0, है ना। y इज इक्वल टू 2, इसी का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 0 है। तो ये इस तरीके से लाइन बनेगी आपकी। ठीक है ना, इस तरीके से आप लाइन बनाएंगे। दूसरी बात, लाइन आपको डार्क बनानी है, डॉटेड बनानी है, कैसे डिसाइड करेंगे, इनइक्वालिटी से। देखो यहाँ पे y लेस देन 2 मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और जब इस टाइप का इनइक्वालिटी आएगा तो लाइन आप कैसे बनाओगे, डॉटेड बनाओगे। क्यों,
क्योंकि उस लाइन के ऊपर के पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये आप डॉटेड लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से आप डॉटेड लाइन बनाएंगे ऐसी। अब देखो लाइन हमने बना दी, अब हमें क्या करना है, डिसाइड करना है सॉल्यूशन रीजन कहां पे है। सॉल्यूशन रीजन हमारा कहां पे है, ऊपर है, दो प्लेन हमें मिल गए इस लाइन ने, ठीक है। इस लाइन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक अपर हाफ प्लेन मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, लोअर हाफ प्लेन मिलेगा। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन है या फिर लोअर हाफ प्लेन है, हम कैसे डिसाइड करेंगे। इस प्लेन में से आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, है ना, इस प्लेन में से आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लो अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मैं नीचे वाला ले रहा हूं, ठीक है, कि मान लो हमने यहाँ पे 1 1 ले लिया, है ना, क्या ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया P, है ना, इसको मैंने नाम दे दिया P। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है भाई साहब वो क्या हो गए, है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे हमारे 1,1 हो जाएंगे, है ना। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है ना। प्रॉपरली आप ले लेना बराबर यहाँ पे, है ना, ठीक है ना, यहाँ पे इसको आप प्रॉपरली ऐसे बना लेना। तो हमें यहाँ पे अभी ये चेक करना है कि क्या ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 1 है ना, y का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अगर आप इस इनइक्वालिटी में y की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, सो फॉर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फॉर, ठीक है, फॉर p ऑफ 1 1, है ना, फॉर p ऑफ 1 1, ये जो इनइक्वालिटी है इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, y की जगह पे 1 पुट कर दो, क्या होगा, 1 इज लेस देन 2। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, 1 जो है वो क्या है 2 से लेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है p ऑफ 1 1, ये क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और हमने पढ़ रखा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो पॉइंट हमने लिया हुआ है अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो जो हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। ये किस हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो लिखिएगा इसमें, ठीक है, इसको हम लोग डार्क कर लेंगे, ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स बनाए थे ना उसको हम लोग फिर से एक कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बना लेना ऐसे पॉइंट्स, ये 1 था, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P कंसीडर किया था, ये था आपका कोऑर्डिनेट 1 1, ठीक है, और यहाँ से हमने ऐसे एक पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है। इसको आप बना लेना ऐसे ऊपर से, ठीक है ना, और ये हो गया आपका पॉइंट 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट हमने लिया था उसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, तो जिस रीजन में वो पॉइंट था वो हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ना हम क्या करेंगे, ऊपर हाफ वाला कोई प्लेन लेंगे, ऊपर हाफ वाला पॉइंट लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने ये पॉइंट अगर लिया, मैंने अगर ये पॉइंट हमने अज्यूम किया, है ना, अब ये हमारा अगर सॉल्यूशन रीजन है तो मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट अगर हम लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, ये मान लो आपका P1 है तो ये क्या होना चाहिए 3,-2, है ना, सॉरी है ना, x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए आपका -2,3, है ना। तो यहाँ पे देखो फॉर P1, है ना, फॉर P1, ठीक है, फॉर P1 -2,3, ठीक है, -2,3, इक्वेशन 1 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 लेस देन 2। क्या ये ट्रू है, 3 2 से लेस होता है, नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। और हमने यहाँ पे कहा था अगर कोई पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है ना, वो सेटिस्फाई नहीं करता है मतलब उस प्लेन, ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें वो पॉइंट प्रेजेंट ना हो। अगर ऑब्वियसली हमने यहाँ पे पहले ही निकाल के रखा हुआ है कि ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है और मैं अगर ये पॉइंट कंसीडर करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, ये जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। आ रही है बात समझ में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। तो वो जो मिथ है कि सिर्फ हमें ओरिजिन के साथ करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कोई भी प्लेन में का पॉइंट ले सकते हो, अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रीजन हमारा हाफ प्लेन होगा, अगर नहीं करता है तो दूसरा रीजन हमारा हाफ प्लेन होगा। सॉरी, अगर सेटिस्फाई करता है
तो वो हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, और अगर नहीं करता है तो जिसमें वो पॉइंट प्रेजेंट नहीं है वो हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन यहां पे खत्म हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6.2।